हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास 6 में। जहाँ पे हम लोगों ने कवर करने वाले हैं भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। और इससे पहले हम लोगों ने जो कवर किया था वो कवर किया था क्या किया था। तब तक इससे पहले जो हम लोगों ने कवर किया था वो चैप्टर जैसे कि स्टार्ट हुआ था संघ और उसके राज्य क्षेत्र किए थे। वो तो आपको पता होगा, उसमें हम लोगों ने कुछ बातें को छोड़ दिया था जो कि आज कंप्लीट हम लोग करेंगे। जैसा कि उसमें जो हम लोगों ने कवर किया था वो राज्य पुनर्गठन आयोग किया था। जो कि राज्य पुनर्गठन गठन जो हुआ था वो आपका जिसका राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको हम लोग डॉक्टर फजल अली भी कहते हैं, और इसकी जो अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर फजल अली को बनाया गया था, जिसकी गठन जो हुआ था वो 1953 में हुआ था। और जिसकी जो रिपोर्ट वो आया था वो 30 दिसंबर 1955 को आया था। कब आया था? 30 दिसंबर 1955 को हुआ था। और उसके जो है वो दो अध्यक्ष बनाया गया था, के एम पानिकर और आपका जो है वो एच एन कुंजरू को बनाया गया था। इतनी बात आपको पता होगा। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था। इतनी बात हम लोगों ने उस वाले पीडीएफ में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये बात आपको पता होगा। उसके बाद में आपका उसके बाद में आपका जो होती है वो सेवेंथ सेवेंथ सातवां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट जो आती है 1956 में आती है, यानी कि सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है। कब आती है? तब कहें कि 1956 में आती है, जिसमें कि जो टोटल टोटल जो स्टेट की बात कहता है कि टोटल स्टेट जो होंगे वो आपका 14 राज्य होंगे और 6 यूटी होंगे। उसके बाद में रिकमेंडेशन यानी कि उसकी सिफारिश पर फिर होती है, मामला ये आती है कि, कि जो है वो 16 स्टेट और 3 यूटी होंगे। लेकिन फाइनली जो इस्टेब्लिश होते हैं वो आपका ये 16 स्टेट्स और आपका 3 यूटी को खत्म कर दिए जाते हैं। और आपका जो है वो 14 राज्य और आपका 6 यूटी के मामले में क्या हो जाती है? इस्टेब्लिश हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब जो आती है नागरिकता आती है। नागरिकता को आपको पता होगा कि ब्रिटेन से लिया गया है। और इस जो है वो भाग 2 में है, यानी कि नागरिकता जो है वो भाग भाग 2 में है। और भारत में नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। ये जो है भाग 2 में है और आर्टिकल जो है वो 5 से 11 के बीच है। किसके बीच है? 5 से 11 में आपका जो है वो नागरिकता के मामले में बताई गई है। अब जो बात आती है, सबसे पहले जो बात आती है कि आर्टिकल 11 में, आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता के मामले में कानून बनाने का जो है वो अधिकार दे दिया गया कि हाँ, मतलब कि उस पे जो कानून बनाया जाएगा वो आपका संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये आर्टिकल 11 में कही गई है। तो पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉ ऑफ सिटीजनशिप। अब जो है वो सबसे प्रथम बार जो है वो आपका जो है वो नागरिकता अप्लाई किया गया था, मतलब लागू किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। कब आया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1955 में लाया गया, जिसमें कि जो 1955 में सबसे पहले जो है वो लागू किया गया। कुल संशोधन जो है वो नागरिकता में अभी तक जो हो गया है दोस्त, वो हो गया है लगभग लगभग आपका 7 बार हो गया। यानी कि 1955 में तो हुआ ही, अब तो आपको पता होगा 1955 में हुआ। उसके बाद में आपका 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में हुआ। अब नागरिकता आपको प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, मतलब किसकी कितने प्रकार है। नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो जन्म के आधार पर। अब जन्म के आधार पर लेते हैं तो हम लोग को बहुत सारे मैटर भी आ जाती है। अब जन्म किसी का भारत में हुआ है तो नागरिकता तो मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का अगर जन्म जो हुआ है वो आपका विदेश में हुआ है, विदेश में हुआ है, तो ऐसे और वो है भारत का, तो उसके आधार पर भी आपको जो है वो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस चीज को कई लोगों ने मिस यूज किया। जैसे मैं पहला आपको मामला बताता हूँ कि जैसे आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब नागरिकता के मामले में जन्म के आधार पर इनकी वाइफ बर्थडे के मामले पर आपका जो है कुछ रिकमेंडेशन किए गए हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद में हुआ हो, भारतीय नागरिक को होगा। मतलब कि आपका जो जन्म हुआ है वो 26 जनवरी के दिन हुआ हो या तो फिर उसके बाद हुआ हो, तब आपको जो है वो नागरिकता जो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी।
लेकिन भारत में वो होना चाहिए 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन या तो फिर उसके बाद भारत में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसका जो है वो कई लोगों ने मिस यूज किया था। उसके बाद जो है नागरिकता के मामले में एक जो है वो भारतीय नागरिक अधिनियम 1986 में पास हो जाती है। कब होती है? 1986 में पास हो जाती है। उन्हें मिस यूज किया गया, तब मिस यूज किया गया, तब जो है वो एक कानून बनाया गया। किसके द्वारा कानून बनाया था? मैंने आपको पहले ही बताया कि कानून जो बनाई जाती है वो आपका संसद के द्वारा बनाई जाती है। तब उसके बाद में जो एक आती है, पास होती है, तब बच्चे के जन्म के समय, मतलब बच्चे के जब जन्म हुआ तब उसके पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो भारत भारत का हो, तभी जो है वो उसका जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो मिल सकती थी। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1986 में ये पास होती है। तब इसके तहत जो है वो आपके बच्चे के मिल सकती है, ये बिल पास होती है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो वंश परंपरा से होती है। वंश परंपरा परंपरा करने के मतलब इसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति या तो फिर पर्सन का जन्म जो है वो भारत से बाहर, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद हुआ हो, एवं माता पिता में से कोई कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो ऐसे में क्या है, तो आपको वंश के आधार पर जो है वो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन लेकिन इसके बाद जो है वो 3 दिसंबर 2004 को जो है वो एक मामला आती है। तब मामला आती है कि अगर पिता तो है तो वो ठीक है, लेकिन अगर माता है तो क्या मिल सकती है? तो ऐसे में एक जो है वो अधिनियम आती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में, जिसमें यह बात लिखी गई है साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप संसद के द्वारा कि आपका जो है वो माता, यानी माता के आधार पर भी आपको जो है बच्चों की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर के जो मामला आती है कि अगर भारत के बाहर आपका बच्चा का जन्म हुआ है, भारत के बाहर अगर बच्चा का जन्म हुआ है, और ऐसे में आपका जो है मतलब दोनों पेरेंट्स में से कोई अगर जो है वो भारत का निवासी है, तो ऐसे में जब बाहर होती है तब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1 वर्ष के अंदर, यानी कि 1 वर्ष के अंदर है भारतीय वाणिज्य दूतावास, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इंडियन, ये क्या उसको बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो है वो भारतीय वाणिज्य दूतावास में आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना आपको जो है अनिवार्य होगा, तभी आपको जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब यहाँ पर समझिएगा कि भारत के बाहर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और उसका जो माता पिता में से दोनों में से कोई अगर एक भारतीय हो और वो बाहर आ रहा, तो ऐसे में जो है भारत के दूतावास में, आपका भारतीय वाणिज्य दूतावास में आपको जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो क्या किया जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है बाहर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के मामले में आकर मिलेगा। जैसे अगर मान ली जाए इसमें होती है कि 5 वर्ष से पूर्व भारत में अगर आप निवास करते हैं, 5 वर्ष से पूर्व, पहले पहले जो था वो 5 वर्ष से पूर्व, मतलब 5 वर्ष से पहले से आप जो पांच पांच वर्ष पहले से आप जो भारत में निवास कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है अब आपको भारत की जो है वो आपका बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर कोई 5 वर्ष पूर्व अगर रह रहे हैं तब, लेकिन पहले जो था वो आपका 6 महीना था। लेकिन जब प्रस्तावित किया गया तो आपका पहले जो 5 वर्ष था, लेकिन अब जो हो गया 6 माह, पहले जो था 6 माह था, लेकिन फिर 5 वर्ष हुआ, उसके बाद में फिर 7 वर्ष हुआ। तो आपका जो है वो संसद के द्वारा जो है वो ये अभी किया गया कि 5 से 7 वर्ष अगर आप रहिएगा तो पर भी आपको जो है बाहरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि निवासी जो है आप विदेश में कर रहे हैं तो पर भी आपको जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मामला आता है कि विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाहित करना चाहती है, विदेशी विदेशी महिला जो भारत भारत के पुरुष से वो विवाहित, मतलब ब्याह करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, और उसका बच्चा जो है वो क्या होती है, तब कहीं उसका जो बच्चा होती है, मतलब ऐसे विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करना चाहती है, क्या करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, और विवाह करना चाहती है, और विवाह करना चाहती है और वो बाहर बाहर में रह रही है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको जो है वो भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाहर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी उसका जो है वो मिलेगा, क्या मिलेगा, तब कहेंगे उसको नागरिकता मिलेगी। अब कई बार ऐसे होता है कि आपका जो है मान लीजिए कोई जॉब लगती है, जैसे मान लीजिए एक आईएफएस होती है, एक जॉब होती है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। अगर उसमें वाणिज्य के रूप में, दूतावास के रूप में अगर आपको नौकरी लगती है, तो आप जो है बाहर रहते हैं, तो आपकी फैमिली जो है वो बाहर रहेगी, तो आपके बच्चे जो होंगे वो बाहर होंगे, तो ऐसे में क्या
करवाना पड़ेगा, तो आपको जो है वो भारतीय दूतावास में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे के जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस तरीका से। उसके बाद में होती है उसके बाद में होती है देसीयकरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन होती है, यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन। ऐसे में इसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है वो अपने इच्छा के अनुसार जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो हासिल करना चाहती है, यानी कि प्राप्त करना चाहती है, तब उसको जो है वो पहले 6 महीना था, लेकिन अब हो गया 5 वर्ष, लेकिन अब जो हो गया प्रस्तावित की गई है आपका 7 वर्ष। तो पहले जो था वो 6 वर्ष था, लेकिन बाद में कर दिया गया 5 वर्ष पहले। कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो भारत की नागरिकता हासिल करना चाहती है, लेना चाहती है, तब उसको जो है आप जो है 5 से 10 वर्ष जो है वो आपको रहना पड़ेगा इंडिया में। और 1 साल मतलब कि 7 वर्ष मान ले रहा है या 10 वर्ष मान ले जा रहा है, तो 1 साल आपको जो है वो आपका जो है वो लगातार जो है वो भारत में आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो है वो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्त। बाकी इसकी पीडीएफ के लिंक बेशक मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।